ये वोट ऑन डेथ रो है। ये यही पुरसकून जो ममता बनर्जी ने कहा था कि पुरसकून पीस माहौल में ये वोट कराएंगे, तो ये पीस माहौल में हुआ। इसलिए कि जो रेशियो देख रहे हैं आप 40 से 50 वो 100 होना चाहिए था। तो वायलेंस अब 44 मरना अगर छोटे मामलात है तो ये इसकी जवाबदेही तो ममता बनर्जी मोहतरमा की है। वो जवाब दे कि अगर 44 मरना कम है तो क्या वो चाहती थी 244 मरे या और भी ज़्यादा तादाद में लोग मरे? एक लोग भी अगर मरा तो क्यों मरा, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। ये निशानदेही करता है इस बात की कि टीएमसी की सरकार के सरपरस्ती में जो पुलिस काम कर रही है वो खुल के दिख रहा है। कि वो प्रोग्रेस डेवलपमेंट का नहीं, वो बात करती है सीपीएम एटा करेचे हम एटाई करबो। तो सीपीएम अगर वायलेंस करके आया है तो आप भी वायलेंस कीजिएगा। सीपीएम अगर कोई काम नहीं किया तो उस काम को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुस्लिम एंड माइनॉरिटीज आर बीइंग यूज्ड इन बंगाल नाउ। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को यूज़ किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि कहीं भी ऐसा वायलेंस हो रहा है, मैक्सिमम आपको मिलेगा कि मुस्लिम एरियाज लोकेलिटीज़ में आप ऐसा कराती हैं। और मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाई को लाइव। बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन मौत का सिलसिला जारी है। आज भी 2 लोगों की मौत हुई है। अब तक बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान 44 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी खामोश है। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है तृणमूल कांग्रेस की जीत पर, लेकिन 44 लोगों की मौत पर एक भी ट्वीट नहीं आता है। इसको लेकर हावड़ा जिला कांग्रेस के लीडर हमारे साथ हैं कि बंगाल में पंचायत चुनाव जिस तरीके से पुरअमन चुनाव कराने का दावा किया गया था, लेकिन देखा गया कि पिछले 20 दिनों के अंदर 44 लोगों की मौत होती है। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी खामोश है। ये वोट ऑन डेथ रो है। ये यही पुरसकून जो ममता बनर्जी ने कहा था कि पुरसकून पीस माहौल में ये वोट कराएंगे, तो ये पीस माहौल ही में हुआ। इसलिए कि जो रेशियो देख रहे हैं आप 40 से 50 वो 100 होना चाहिए था। तो वायलेंस और ज़्यादा उनके हिसाब से होना चाहिए था, कम हुआ। वो तो हमेशा बात करती है वो प्रोग्रेस डेवलपमेंट का नहीं, वो बात करती है सीपीएम एटा करेचे हम एटाई करबो। तो सीपीएम अगर वायलेंस करके आया है तो आप भी वायलेंस कीजिएगा। सीपीएम अगर कोई काम नहीं किया तो उस काम को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और सबको लेकर चलना चाहिए। मगर यहाँ राजनीति आप खेल रही हैं, यहाँ बीजेपी को आप ला रही हैं, या इंक्लूशन आपका बीजेपी है। आप 2024 की तैयारी कर रही हैं जहाँ बीजेपी आपको तैयार किया जा रहा है कि बीजेपी सेकंड पार्टी हो जाए। और वो इसके लिए सारा जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, हिंदुस्तानी हो, सब लोग आपकी भाषा को समझ चुके हैं कि आपका मंशा क्या है एंड व्हाट यू आर प्लानिंग टू अहेड। 44 लोगों में मुसलमानों की भी एक अच्छी खासी तादाद है। मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पक्ष में रहा है। 2021 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, उससे पहले 2019 का लोकसभा ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट तृणमूल की तरफ रहा। वही मुसलमान जो वोट बैंक है, आज उनकी मौत हो रही है। इसको कैसे देखें? मुस्लिम एंड माइनॉरिटीज़ आर बीइंग यूज्ड इन बंगाल नाउ। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को यूज़ किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि कहीं भी ऐसा वायलेंस हो रहा है, मैक्सिमम आपको मिलेगा कि मुस्लिम एरियाज़ लोकेलिटीज़ में आप ऐसा कराती हैं और करा के आप अपना जेस्चर्स, आप अपना वोट गेन्स, आप अपना पावर को इंक्रीज़ करवाती हैं, जो कि ये अब मुसलमान भी समझ रहे हैं। मुसलमानों को आप एम्प्लॉयमेंट अगर दे देती तो बहुत अच्छा होता। मुसलमानों का सेकंड लैंग्वेज उर्दू को अगर आप प्रमोशन कर देती तो बहुत अच्छा होता। आप मुसलमानों के लिए किया क्या है? आप मुसलमानों के लिए आप बॉयकॉट करती हैं, आप NRC CA का आप बॉयकॉट करती हैं। तो आप मुसलमानों के लिए आप एक छवि, आप एक फॉर्मेट बना दीजिए कि मुसलमानों के लिए ये करना है, ये करना है इन फ्यूचर्स। आप बोलती कुछ है, बोलकर आती कुछ है और करती कुछ है। उन्होंने तो आलिया यूनिवर्सिटी दे दिया, हज हाउस दे दिया, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के लिए काम हुए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा है। देखिए, वक्फ की ज़मीन किसी की ज़मीन नहीं है। वक्फ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, वो मुसलमानों का हक है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है, जो डिराइव द मनी विच इज डिराइव बाय द वक्फ प्रॉपर्टी एंड द वक्फ बोर्ड, दैट इज बीइंग यूज्ड टू द मुस्लिम चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज नॉट ए बिग फैक्टर फॉर दैट TMC पार्टी। ही इज यूजिंग आवर मनी, ही इज यूजिंग द मनी ऑफ माइनॉरिटीज। सो दिस इज नॉट ए फैक्टर। आज जो खबरें आई हैं, बरेपुर एडिशनल SP मकसूद खान जख्मी हो गए, उनके गार्ड भी जख्मी हुए हैं। फिर भी पुलिस की तरफ से खामोशी है, हुकूमत की तरफ से खामोशी है। इसको कैसे देखते हैं? क्या पुलिस भी सुरक्षित नहीं है? कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पुलिस आती है, इससे साफ जाहिर होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा हुक्म नहीं जारी हुई है कि आप इस सारे वायलेंस के खिलाफ एक्शन लें। 44 डेथ हो चुकी है अभी तक, ऑफिशियली, अनऑफिशियली अभी और भी गिनती बाकी है, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। ये निशानदेही करता है इस बात की कि TMC की सरकार के सरपरस्ती में जो पुलिस काम कर रही है वो खुल के दिख रहा है। तो CPIM के वक्त में तो वायलेंस होते थे, लोगों की हत्या होती थी। ये CPIM के ज़माने में जो था उस सेम इस ज़माने में है।
से ज़्यादा। लेकिन सोचना होगा बंगाल के अवाम को कि अब ज़रूरत कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस ने हमेशा जहाँ जहाँ कांग्रेस की राज रही है, आप वहाँ इलेक्शन उठा के देख लीजिए, फेयर इलेक्शन होता है, ईमानदारी से तमाम काम होता है। उसी तरह अब ज़रूरत है बंगाल को कि पिछले 36 साल सीपीएम और 15 साल अभी ये 50 साल गया बंगाल का, अब बंगाल को शांत चाहिए, अब लोग ना मरे इलेक्शन। बंगाल पुलिस के डीजी और इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा ने कहा था कि पीसफुल चुनाव कराएंगे। अब चुनाव होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि पीसफुल ही हुआ है, कुछ जगह में छोटे मामलात हुए हैं। अब 44 मरना अगर छोटे मामलात है तो ये इसकी जवाबदेही तो ममता बनर्जी मोहतरमा की है। वो जवाब दे कि अगर 44 मरना कम है तो क्या वो चाहती थी 244 मरे या और भी ज़्यादा तादाद में लोग मरे? एक लोग भी अगर मरा तो क्यों मरा? आपने एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ है, पुलिस और रैब के ड्रेस में अर्नाबुल नाम का कोई लड़का आके किसी को बम मारता है, गोली मारता है, लाठी चार्ज होता है। ये वीडियो वायरल हुआ है और उनके घर के लोगों ने ये कहा है कि पुलिस और रैब के वर्दी में थे। तो मुझे उस वक्त वो वीडियो देखकर सीधा यूपी याद आता है कि जिस तरह मुसलमानों पे यूपी में ड्रेस पहनकर पुलिस के निगरानी में जुल्म की जाती है मुसलमानों पे, आज वही हाल यहाँ बंगाल में है। बस ज़रूरत आवाम को है कि वो समझे, वो देखे उनको क्या चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका जिसे हम स्टूडेंट कहते हैं, आज देखिए माइनॉरिटी के स्टूडेंट को जिस तरीके से WBSC से उर्दू को हटा दिया गया, इसके खिलाफ एक बड़ा मुहिम होना चाहिए। लेकिन क्या अभी तक इसके ऊपर CM बनर्जी का कोई भी बयान आया? आपने देखा होगा ना, खुदा मस्जिद में इमाम साहब के साथ CM साहब ने वादा किया था कि हमरा एरकम कोनो काज करबो ना। ये आकर नौबन्नों से निकलकर इमाम साहब ने आवाम को बयान दी थी, आवाम को बताया था। लेकिन क्या उनके साथ ये गद्दारी नहीं की गई? जो वादा किया गया नौबन्नों के अंदर वो आज बाहर आके बदल जाता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझना होगा और बंगाल के आवाम को समझकर वोटिंग करनी होगी। कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का जो वोट है तृणमूल कांग्रेस की तरफ, वो किसी दूसरी पार्टी कांग्रेस या CPIM की तरफ शिफ्ट होगी? शिफ्ट तो हो चुकी है। आप देखिए ना, इसी इलेक्शन में इतना दंगा फसाद के साथ जो इलेक्शन होता है उसमें भी रिजल्ट आप देखिए ना, कहीं ना कहीं आवाम का माइंड चेंज हुआ है और आने वाले दिन में और भी चेंज होगा। इनका खात्मा एकदम फिक्स है, बहुत जल्द इनका खात्मा होगा।